My name is Ketan. SIB results are finally out and guys those who have made it to SIB congratulations. बहुत वेट कर रहे हैं आप लोगों ने रिजल्ट्स के लिए बट चलो देर है दुरुस्त है. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर रिव्यू चाहिए SIB का. फेयर इनफ, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं SIB का. सबसे पहले चालू करेंगे हम प्लेसमेंट से, राइट. बराबर थोड़ा प्रोग्राम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं. तो यार SIB में ना 3 प्रोग्राम्स है गाइस. सो वन इज द फ्लैगशिप व्हिच इज द MBA, व्हिच इज द IB. देन यू हैव the agriculture one, and then you have energy and environment, right. जहाँ तक इनका जो कोर्स करिकुलम है, इसमें they have given you some electives wherein you have to study probably Japanese, French, Spanish, German. इनमें से एक कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ सकते हो. एक चीज़ मुझे अच्छी लगी फॉर द फैक्ट यहाँ पे IB का थोड़ा सा टच है, तो ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है. फ्लेक्सी क्रेडिट कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ठीक है, सेल्स फोर्स एंड चैनल मैनेजमेंट दैट्स ओके. अगेन फॉरेन लैंग्वेजेस आर देयर, कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग दैट्स फेयर इनफ, टैलेंट एक्विजिशन ये HR के लिए टाइप हो गया. सो गाइस ओवरऑल अगर मैं करिकुलम देखता हूँ ना इसका, तो जो नॉर्मल MBA वाला जो करिकुलम होता है मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन के लिए, मुझे लगता है कि वो सिमिलर ही है. कुछ ज़्यादा उसमें ऐसे चेंजेस है नहीं. बट जहाँ तक बात करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में, या सिम्बायोसिस के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके करिकुलम बहुत अच्छे हैं, राइट. सो करिकुलम वाइज अगर आप देखोगे यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू शुड बी हैप्पी एज फार एज द करिकुलम इज कंसर्न. अब मैं यहाँ पे अगर एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूँ, फिर पुराने नंबर्स भी अगर हम देखते हैं यार, SIB का जो ब्रांड है पुराना है. आई मीन इट्स प्रीटी ओल्ड भी स्कूल. It is ranked third as far as the Hindi colleges are concerned. SIB in Pune, SMHRD and SIB. Over a period of time, the college is doing decently good, not that great as such. जहाँ तक मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन, ये जो IB का जो प्रोग्राम है, सो मार्केटिंग के लिए एवरेज इज 11.54, फाइनेंस के लिए 11.39 एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए 11.02. हाईएस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, हाईएस्ट इज 20.17. एवरेज मीडियम ठीक है. गाइस मुझे ना हाईएस्ट बहुत कम लगा, बहुत ही ज़्यादा कम लगा. तो हाईएस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है जहाँ तक इनकी कंपनीज कंसर्न है. फॉर द फैक्ट ये एक ब्रांड है, बहुत साल से मार्केट में है, सिम्बी के अंडर आता है, तो एक यहाँ पे जो कंपनीज है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बेस्ड आउट ऑफ पुणे बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेगी. बिग 4 वगैरह आएंगे, एशियन पेंट्स आएगी, एक्सेंचर, इन्फोसिस, विप्रो, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब कंपनीज कैंपस पे आती रहेगी. प्रोफाइल भी आपकी सिमिलर होने वाली है जहाँ तक मैं कहता हूँ, मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होगा SMHRD SIB में. पैकेज इसका फर्क होगा बट प्रोफाइल आपकी वही होगी जो नॉर्मली दी जाती है. रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह या फिर कंसल्टेंट हो गया या फिर बिजनेस एनालिस्ट वगैरह हो गया. यार टू माय सरप्राइज मैं देख रहा हूँ कि इसका जो बिजनेस एग्री बिजनेस वाला जो प्रोग्राम है, दैट प्रोग्राम इज डूइंग वे बेटर देन द एक्चुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम. बिकॉज इसके अगर आप नंबर्स देखते हो तो यार इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं. इनके इंटरनेशनल सैलरी वगैरह भी, आई मीन दिस इज द इंटरनेशनल फिगर बाय द वे, तो इंटरनेशनल सैलरी इज लाइक 62 lakhs per annum. दैट्स द हाईएस्ट वन इन द डोमेन ऑफ एग्री. दैट्स अ फैबुलस वन, राइट. सो मेरे ख्याल से IIM अहमदाबाद, लखनऊ के बाद अगर हम बात करेंगे तो SIB इज कंसिडर्ड एज अ टॉप 5 बेस्ट स्कूल इन द कंट्री फॉर एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आप जा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. आई थिंक यू शुड बी हैप्पी यार, बिकॉज अगर मैं देखूँ यार फ्लैगशिप वाला जो प्रोग्राम है उसका एवरेज 11.54 है और एग्री का एवरेज अराउंड अबाउट 10.37, विच इज नथिंग बट जैसे 1 लाख का फर्क. तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत अच्छी है. तो एग्री बिजनेस इज अ ग्रेट चॉइस. एग्री में अगर करियर करना है आंख बंद करके चले जाओ, यू शुड बी फाइन. हाईएस्ट सैलरी दिस इज एनर्जी एंड एनवायरमेंट बाय द वे. इसमें कुछ रोल्स यार दिए जाते हैं जहाँ पे आप देखोगे आपको IT कंपनीज भी यहाँ पे जॉब्स देती है. हाईएस्ट सैलरी बहुत कम है, एवरेज इज 10.68, मीडियन इज अराउंड अबाउट 9.72. ये बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है भाई मेरे. अगर इसमें जेन्युइनली करियर करना है तो ही जाना, बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकती है. आपके रिज्यूमे पे लिख के आएगा कि आपने SIB से एग्री बिजनेस करा है या फिर एनर्जी एंड एनवायरमेंट करा है. आपको बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सेम प्रोग्राम है, ब्रांड मैटर करता है. ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ एनर्जी एंड एनवायरमेंट एंड एग्री बिजनेस, ये बड़े नीश प्रोग्राम है, ये बड़े कोर प्रोग्राम है. तो आप अगर आगे जाके कहोगे कि मुझे जनरल मैनेजमेंट में चलना है या फिर मुझे MBA मार्केटिंग फाइनेंस की जॉब मुझे चाहिए, तो भाई मेरे वो मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने एक बड़ा नीश प्रोग्राम करा है. तो उसकी जो डिसएडवांटेज है वो ध्यान में रखियो, बिकॉज बहुत बार बच्चे ब्रांड देखते हैं और बाकी कोई ऑप्शन हमारे हाथ में होता नहीं है, तो हम कहते हैं कि चल भाई जो मिला वो प्रोग्राम कर लेंगे उस पर्टिकुलर बी स्कूल में. बट यार ये जो प्रोग्राम्स है वो बड़े नीश प्रोग्राम है, तो थोड़ा यहाँ पे संभल के डिसीजन लेना. अगर एग्री नहीं करना है, एनर्जी एनवायरमेंट में नहीं चलना है, बिल्कुल भी मत SIB लेना. अगर फ्लैगशिप में आपको एडमिशन आया है
तो ही लेना, अदरवाइज छोड़ देना। जहाँ तक इनके रिक्रूटर्स का सवाल है, देखो यार अभी ये बहुत पुरानी यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है, बट जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है, यहाँ पे कंपनीज अच्छी खासी आती है। सो जितने भी रेगुलर रिक्रूटर्स होते हैं, क्रिसिल हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन्फी हो गया, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यार ये चीज़ है ना, ये जो कंपनीज है वो मोस्टली इन कॉलेजेस में आती है। केपीएम, तो बिग फोर की भी बात करेंगे, पीडब्ल्यूसी, फिर तुम्हारा केपीएमजी हो गया, डिलाइट हो गया, E&Y हो गया, ये आती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उस तरीके से देख सकते हो, सिटी बैंक वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जहां तक रिक्रूटर का सवाल है या फिर कंपनीज ऑन बोर्ड जो है उसमें कोई पंगे है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रोवाइडेड बेटा आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी हो और अगर आप थोड़ा अकेडमिकली अंदर जाके अच्छा परफॉर्म करते हो, देन आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट टाइम एट SIIB। आगे चलेंगे, इसका थोड़ा अगर मैं अपने स्टूडेंट प्रोफाइल देखूं तो यार आउट अबाउट 45%, रादर 36% स्टूडेंट्स इन SIIB आर फ्रेशर्स, आर एब्सोल्यूट फ्रेशर्स, 0 से लेके 1 ईयर का जो वर्क एक्स है। इसमें अगर हम मेजर अगर चंक देखेंगे, मैक्सिमम बच्चा लोग वो 1 से 2 साल के बीच में आता है। हाँ, वो 1 से 2 साल के बीच में आता है। सो मोरलेस अगर मैं कहूँ ना, राउंड अबाउट 60 to 70% बच्चा लोग वो है जिनको 0 से लेके 2 साल का वर्क एक्स है। बट ओवरऑल इसका पीयर ग्रुप अच्छा है। ईयर और ईयर में देखता हूं इसका ओवरऑल पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है। गाइस अगेन नीडलेस टू से, बट यार अगेन इंजीनियर से डोमिनेटेड है पूरा का पूरा, नॉन इंजीनियर्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम है, राइट। तो वो चीज आप देख सकते हो, अराउंड अबाउट 3/4 बच्चे यहाँ पे इंजीनियर्स ही है। सो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर हो, योर लाइफ इज सॉर्टेड। सेम इज हैपनिंग फॉर एग्री बिजनेस। Definitely 36%, more than 1/3 students are from the actual agri business. Then you have food technology वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे, बिकॉज वो भी यहाँ पे आते हैं, उनको भी यहाँ पे जॉब्स मिलने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले बच्चे 16% है। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है, बिकॉज यार मे बी इन लोगों को आगे जाके करना होगा एग्रीकल्चर में कुछ, तो इन लोगों ने वो कोर्सेज ऑप्ट करे होंगे। आगे चलेंगे, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, गाइस यू कैन पॉज द वीडियो, हैव अ लुक एट इट। 57% बच्चे यहाँ पे फ्रेशर्स है। तो आप समझ सकते हो कि कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है। जहाँ तक इनका प्लेसमेंट का सवाल है, इनकी 22 की फिगर्स अभी तक आउट नहीं हुई है मेरे ख्याल से। ओके, दीज आर द लेटेस्ट वन, 2022 तक की फिगर, दीज आर द लेटेस्ट वन। तो ठीक है, सो वी हैव गॉट द राइट डेटा। आगे चलेंगे, दिस इज प्लेसमेंट दैट्स डन। what do we have? Let me just have a quick look at. ठीक है, now we will talk about the comparison कि भाई इसका comparison कैसे होगा। इसमें समर इंटर्नशिप के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। चलो ठीक है, समर इंटर्नशिप मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ आपको, मुझे समर इंटर्नशिप बहुत परफॉर्मेंस बेकार लगा। बिकॉज यार अगर आपकी हाईएस्ट स्टाइपेंड 1,20,000 जाती है SIIB का ब्रांड होके, तो यार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। और आपके जो एवरेज स्टाइपेंड है वो 27,000 है, जो बहुत कम है मेरे ख्याल से। एक डिसेंट बी स्कूल आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट आपकी एवरेज पैकेज एटलीस्ट इन अ गुड मार्केट जहाँ पे हर एक कॉलेज का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो रहा है, आई वुड एक्सपेक्ट गाइज यू टू बी राउंड अबाउट 40-50,000। बिकॉज SIIB अभी नहीं है मार्केट से, SIIB पिछले 25-26 साल से मार्केट में है। तो मैं देखता हूँ कि अगर आपका ब्रांड इतना बड़ा है, अगर आपको सिम्बी के ब्रांड का सपोर्ट है, देन डेफिनेटली आपका एवरेज पैकेज 50,000 की तकरीबन होना चाहिए था, और हाईएस्ट एटलीस्ट हाईएस्ट 2-2.5 लाख चले जाए, बिकॉज बाकी के कॉलेजेस में वो गया है, राइट। तो वो जानना हमें जरूरी है। अगर मैं बात करूं, स्टाइपेंड मेंशन्ड इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स, इसका मतलब 60,000 का आपका एक्चुअल में हाईएस्ट पैकेज गया है। अगर मैं बात करूं केजी सोमा वगैरह के बारे में, वहां पे 2 लाख 2.5 लाख तक जाता है। आई मीन सेम लेवल के कॉलेजेस, केजी सोमाया, टैपमी, जिम, IMI न्यू दिल्ली, वहां पे आपकी पैकेज राउंड अबाउट 2 लाख जाती है। तो यार एटलीस्ट 80 से 90,000 पर मंथ इज व्हाट स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन द मार्केट। सो मेरे ख्याल से ये नंबर्स के लिए तो मैं खुश नहीं हूं यार। तो अगेन इट्स योर कॉल। You know what, the agri business is doing really good, उसका average better than the flagship one, and even for that matter energy and environment is doing really good. Fine, so यार summer के लिए मैं थोड़ा सा disappointed हूँ। अब बात करते हैं आपके comparison के बारे में। चलो ठीक है, वेट लिस्ट के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। 60-70 तक वेट लिस्ट आपकी क्लियर हो जाती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट अगर 50-60 के बीच में हो, श्योर आपकी चांसेस है वेट लिस्ट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, कंपैरिजन। देख भाई मेरे SIIB बैंगलोर एंड SIDTM के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। देखो एक चीज है, SIDTM अभी बेसिकली वो थोड़ा सा उभरता सितारा है। मेरे ख्याल से SIDTM ऑप्ट करना सही नहीं रहेगा ओवर एंड अबव SIIB। दो द नंबर्स आर quite good as far as SIDTM is concerned. हाँ, as far as SIDTM is concerned, the numbers are good, but मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा हमें चांस देना पड़ेगा जहाँ तक SIDTM या फिर SIIB का सवाल है। I think I would prefer SIIB over and over SIDTM.
बात करूंगा मैं SIBM बैंगलोर के बारे में। SIBM बैंगलोर आप ब्रांड के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो SIB आप शायद से छोड़ सकते हो, आप SIDTM भी ले सकते हो, बट वो तुम्हारा कॉल है यार, वो तुम देख लो, तुम समझ लो, अगर आपको सही लगता है तो आप जा सकते हो। बिकॉज SIDTM की हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड अबाउट 29 लाख है ना, उसकी एवरेज भी अच्छी खासी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है ऐसे। बट SIB का ब्रांड थोड़ा सा बेटर है SIDTM से। SIB बैंगलोर मेरे नज़र में वो SIB से थोड़ा बेटर है। वो देख लेना थोड़ा बहुत एलुमनी वगैरह से बात करके। केजेस सुमैया बेटर देन SIB, जिम बेटर देन SIB, टैक्मी बेटर देन SIB, IMI दिल्ली बेटर देन SIB। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, अब अगर हम बात करेंगे SDA बोकोनी इज बेटर देन SIB, वेलिंकर इज काइंड ऑफ ओके, ले सकते हो आप वेलिंकर, उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। SIB इज बेटर देन कॉलेजेस लाइक IBS के जितने भी कॉलेजेस है भाई मेरे, मत जाना तुम SIB कर लो भाई मेरे, ठीक है। जैक्सन वगैरह मत जाना, UBS वगैरह मत जाना। मेरे ख्याल से SIB आपका बेटर होगा उससे, ITM से बेटर है SIB, दालमिया इज बेटर देन SIIB, ठीक है। सो गाइस आई होप मैंने आपको एक अच्छा खासा कंपैरिजन दे दिया है। आई होप अभी आपके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी कि आपको क्या करना है यार। डेफिनेटली अगर तुमको टेक्निकल रोल में जाना है, IT वाईटी में अगर तुमको जाके करियर करना है, तो तुम SIDTM जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपकी पैकेज थोड़ी ज्यादा लगेगी, राइट, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ऐसा कुछ है नहीं कि SIB आपको एक्सपोजर नहीं देगा। SIB का ब्रांड बड़ा है, पुराना भी स्कूल है, रह सकते हो आप, ऑप्ट कर सकते हो। इसके रैंकिंग भी अच्छी खासी आती है सिम्बी में, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर इतना साल आप मार्केट में हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि SIIB 25 साल 26 साल पुराना है एंड SIBM बैंगलोर 10-12 साल पुराना है, पर SIBM बैंगलोर का परफॉर्मेंस SIIB के परफॉर्मेंस के एट पार है, कभी कभी उससे बेटर रहा है। तो जो लोग रैंकिंग उल्टी पुल्टी लगाते हैं, जिनको अकल नहीं है कि कॉलेज को रैंक कैसे करा जाता है, मे बी दे आर पेड टू डू दिस काइंड ऑफ रैंकिंग्स, और मे बी दे डोंट हैव एनी ब्रेन्स, हाउ डू यू रैंक इंस्टीट्यूट्स। तो ये थोड़ा समझ लेना। SIBM बैंगलोर का ठीक है, मैं मानता हूँ इस बार का प्लेसमेंट कुछ अच्छा हुआ नहीं है, कुछ अच्छा मतलब इतना तोड़फोड़ नहीं हुआ है, बिकॉज वो SIBM का नाम लेके आए हैं मार्केट में। बट ठीक है, थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ और थोड़ा रिसर्च करके बी स्कूल को एक्सेप्ट करना। मैंने अपना काम कर दिया है, आप अपना ROI वगैरह देखो आपका लोन वगैरह कैसे होता है। SIB में स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च आप कर सकते हो। पर अगेन गाइस, फाइनली इट्स योर कॉल, व्हाट यू वांट टू डू। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको रिव्यू दे दिया। मेरे रिव्यूज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मैं सही सही बात करता हूँ। तो अगर ये रिव्यू सही लगे होगा तो यार लाइक करके और कमेंट करके ना सपोर्ट करा करो, बिकॉज व्हेन यू गाइस लाइक इट एंड व्हेन यू गाइस कमेंटेड कि गुड रिव्यू सर, अच्छा था, या फिर सर एक चीज ऐड कर रही थी इसमें, आई फील दैट मोटिवेटेड, बिकॉज माई वीडियोज आर नॉट लाइक अदर्स, जहाँ पे मैं खाली फालतू में चीजें पंप अप या फिर हाइप करके नहीं बताता। जो सही है वो सही है, बिकॉज बच्चों का करियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। वन रॉन्ग चॉइस इन अ बी स्कूल एंड यू आर स्क्रूड। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं। लास्ट ईयर हमारे पास एक स्टूडेंट थी जिसने SIDTM लेना था, उसमें मैंने कहा था बेटा तुम्हारी कैटेगरी है, तुम SIDTM मत सेटल करो, तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। इस बार वो बच्ची SIBM पुणे में है, उसका कन्वर्ट हो गया, वो हो भी जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट, कि यार my job is to give you a proper mentorship and a proper advice, whether you are C2C का student or you are not C2C का student, maybe my YouTube follower. But कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज का फीडबैक और कॉलेज का एक एनालिसिस याद में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आगे जाके करियर को इम्पैक्ट करेगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट SIIB. If there is any other B school you want me to review, kindly put the comment, like the video, share this with your friends. Thank you so much. Take care. Bye bye.